झिलमिल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, लेकिन उसकी खूबसूरती में सिर्फ एक ही कमी बाधा डालती है और वो है उसके नाक में बढ़ने वाले बाल। झिलमिल के नाक के बाल हर हफ्ते बड़ी तेजी से बढ़ते ही रहते और झिलमिल उनसे बहुत परेशान सी रहती। आज झिलमिल के लिए रौनक नाम का एक लड़का, उसकी माँ बरखा और पिता नरेश रिश्ता लेकर आते हैं। ओ गॉड, ये मम्मी भी ना लास्ट मोमेंट पे बॉम्ब फोड़ती है। अगर जल्दी बता देती कि लड़के वाले आ रहे तो मैं फुल ऑन बन ठन कर तैयार रहती ना। तभी कमरे में चुनरी लिए झिलमिल की माँ माया आती है। अरे ओ झिलमिलिया, अब तक ना हुआ का तेरा सजना सवरना। हाय हाय, ये पनौती फिर से उग गए। अरे जल्दी जल्दी काट इन्हें, लड़के वाले लोगों को ज्यादा इंतजार करवाना ठीक नहीं होता। हाँ माँ, अब जल्दबाजी करूंगी तो मेरी नाक ही कट जाएगी। वही चाहती है क्या आप? और हमरे नाक काटेगी ऊ काका? इतना अमीर राज घराने वाला रिश्ता आया है तो जरा सूझबूझ तो होनी चाहिए ना, बेवकूफ कहीं की। माया झिलमिल के सर पर चुनरी ओढ़ती है और झिलमिल अपने नाक के बालों का नामो निशान मिटाकर बाहर आती है। झिलमिल को देखकर रौनक तो उसके पीछे लट्टू ही हो जाता है। हकीकत में तो तुम फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत हो झिलमिल। मॉम डैड, मुझे झिलमिल से ही शादी करनी है। हाँ हाँ, देख लो कितना जिया बेकरार है इस पगले का। माया बहन, हमें ये रिश्ता मंजूर है जी। का सच में? बढ़िया जी बढ़िया। ये लो, ये बेस्ट काजू कतली खाओ और अपना मुंह मीठा करो। रौनक और झिलमिल की शादी बहुत धूमधाम से होती है। ससुराल में काम करते समय झिलमिल खुद से कहती है, अब तक तो वो मनहूस झाड़ियाँ नहीं उगे हैं, लेकिन मुझे सतर्क रहना होगा। कहीं ससुराल में किसी ने देख लिया कि मेरे नाक के बाल इतने बड़े होते हैं तो मैं जितनी जल्दी इतने बड़े घर की बहू बनी हूँ उतनी ही जल्दी यहाँ से निकाल दी जाऊँगी। झिलमिल अपने ससुराल के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके नाक के बाल बढ़ गए हैं। एक रात कमरे में अंधेरा होता है। तभी रौनक झिलमिल के लिए फूलों का गुलदस्ता लाता है और रोमांटिक अंदाज से उसके करीब आने लगता है। झिलमिल, आई लव यू। वो ये लाइट्स भी ना, रुको मोमबत्ती जलाता हूँ मैं। जैसे ही रौनक मोमबत्ती जलाता है और देखता है कि झिलमिल के नाक में बाल है, वो डर के मारे चिल्ला पड़ता है और धड़ाम से दरवाजे पर जाकर गिर पड़ता है। मम्मी, बचाओ बचाओ। तभी बरखा और नरेश वहाँ पर भागे दौड़े आ जाते हैं और झिलमिल के नाक के बाल देखकर वो भी चौंक जाते हैं। हाय राम, बहू के नाक में बाल, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? हे भगवान, झिलमिल बहू तुम कितनी डरावनी लग रही हो। झिलमिल, ये सब क्या है? वो दरअसल रौनक, वो मेरे नाक के बाल बढ़ गए थे ना, तो मैंने उन्हें काटा ही नहीं ना, इसलिए शायद। अरे कल मुही, तुझे अकल वकल है कि नहीं? दिन दहाड़े किसी के भी सामने ऐसे जाएगी तो किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा, बेवकूफ कहीं की। घर वाले झिलमिल को बहुत सुनाते हैं, लेकिन झिलमिल जैसे तैसे सब संभाल लेती है। पर दिन ब दिन झिलमिल के नाक के बाल उगना बंद ही नहीं होता, जिससे अब तो घर में फर्श पर, बिस्तर पर, सोफे पर, यहाँ तक कि खाने में भी उसके नाक के बाल झड़कर गिर जाते हैं। झिलमिल उन्हें कैंची से और ट्रिमर से हटाती रहती। ओ झिलमिल बहू, अरे तेरे नाक के बालों ने पूरे घर में हंगामा मचा रखा है। अरे एक बार में फिर भी समझ में आता है, लेकिन बार बार हर हफ्ते तेरे नाक के बाल उग जाते हैं। इससे तो तू जल्द ही हमारे घर में पनौती लाएगी। झिलमिल बहू, अपने नाक के बालों का कुछ तो करो, ये तो उगने से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ब्यूटी पार्लर में जाओ झिलमिल, वहाँ पर जाकर इसे जड़ से हटा दो। यूँ कैंची से काट काट कर किसी दिन तुम्हें चोट आ जाएगी और ट्रिमर से तुम्हारा नाक जोकर की तरह लाल हो जाएगा। झिलमिल ब्यूटी पार्लर में जाती है और ब्यूटिशियन से कहती है, सुनिए ना, मेरे नाक के बाल को हटाना है, ये हर हफ्ते उगते रहते हैं। बचपन से ही मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे नाक के बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट है।
ओके मैम, आप ट्रिमर यूज़ कीजिए ना। ब्यूटिशियन अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही पार्लर में मौजूद मोहल्ले की औरतें झिलमिल के नाक के बाल देखकर हंसने लगती हैं। ये देखो, ये तो बरखा की बहुत झिलमिल है ना, इसने तो नाक से ही मूंछ निकाल रखी है। झिलमिल बिटिया, तू ना सर्कस में काम कर ले या फिर भूत या फिल्म में, बहुत पैसे कमाएगी तू। मुंह दिखाए के दिन इसीलिए अपने नाक को बार बार चेक कर रही थी कि कहीं बाल तो नहीं उग गए। झिलमिल को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से गर्दन झुकाकर चली जाती है। मोहल्ले वाले भी उसे इस हाल में देखकर उस पर पेट दबा दबा कर हंसते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। और तो और बरखा भी जब जब बाहर निकलती तो सभी उसे भी ताने कसते। एक दिन मोहल्ले में फैशन कंपटीशन होता है जिसमें जीतने वाले का इनाम 50,000 रुपये होता है। तभी झिलमिल सोचती है, फैशन शो का कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। नाक के बाल को छोड़कर मेरी खूबसूरती एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं यूं ही सबके दांत खट्टे कर दूंगी, अच्छे से नाक के बालों को कट कर दूंगी और एकदम हीरोइन बनकर फैशन शो में आग लगा दूंगी। फैशन शो कंपटीशन के दिन झिलमिल जब ट्रिमर से अपने नाक के बाल हटा रही होती है तभी उसका नाक लाल हो जाता है और उसे बहुत जलन महसूस होने लगती है और तभी उसके नाक पर उसे पट्टी लगानी पड़ती है। सारे अरमानों पर पानी फिर गया मेरे। कहाँ मैं फैशन कंपटीशन में सबको जलाने वाली थी और यहाँ मेरे नाक भी जलन हो रही है। अब जब झिलमिल पट्टी लगाकर बाहर जाती है तो उसे देखकर सब हंसते रहते। ये सब बरखा और बाकी घर वालों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो सब झिलमिल को बहुत सुनाते हैं। मुझे तो तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाकर। नाक में दम करके रख दिया है तुम्हारे नाक के बालों ने झिलमिल बहू। अरे इस करम जली को क्या फर्क पड़ता है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए यही तो चाहती है ये कुलक्षणी कहीं की। पता नहीं क्यों इस मनहूस को हम अपनी बहू बनाकर ले आए। तभी झिलमिल अचानक से फूट फूट कर रोने लगती है और कैंची लाकर कहती है, बस बहुत हुआ अब। सारे फसाद की जड़ ये मेरे नाक के बाल ही है ना, तो अभी मैं इस नाक को ही काट देती हूँ। ना रहेगा नाक, ना उगेंगे बाल। बहुत से लिया मैंने, कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता। सबको सिर्फ मुझे सुनाना ही आता है और ताने देकर मजाक उड़ाना आता है। झिलमिल अपने नाक को काटने जाती है तभी बरखा, रौनक और नरेश तीनों भी डर जाते हैं और रौनक फौरन चिल्लाते हुए झिलमिल के हाथ से कैंची छीन लेता है और उसे ज़मीन पर फेंक देता है। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा झिलमिल? ये तुम क्या करने जा रही थी, पागल कहीं की। रौनक झिलमिल को गले लगा लेता है और वो भी रोता है। हमें माफ कर दे झिलमिल बहू, तुम इतनी दुविधा में हो इसका तो हमें जरा भी अंदाजा नहीं था और चिढ़ करके बस हम तुम पर चिल्लाए जा रहे थे। शर्मिंदगी तो हमें महसूस होनी चाहिए झिलमिल बहू। तुम पर क्या बीत रही है ये हम हमारी आंखों के सामने देखकर भी समझ नहीं पाए। लानत है हम पर। लेकिन नहीं, अभी मेरी झिलमिल और दुख नहीं सहेगी इस नाक के बाल की प्रॉब्लम से। मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा झिलमिल और तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगा। बस अब रोना बंद कर दो। रौनक झिलमिल को बड़े से बड़े मेडिकल प्रोफेशनल के पास ले जाता है और इसकी ट्रीटमेंट कराता है जिससे झिलमिल के नाक के बालों की ग्रोथ में ठहराव आ जाता है और नाक में लंबे लंबे बाल उगना बंद हो जाता है और झिलमिल एक खुशहाल और चैन से भरा जीवन गुजारने लगती है।